पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव विरचित भक्तामर स्तोत्र में आज हम 33वां श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य के बारे में आचार्य मानतुंग देव ने बताया है। महानुभाव, ये अष्ट प्रातिहार्यों के बारे में भगवान के वर्णन करते हुए उनके प्रातिहार्यों का भी वर्णन यहाँ पर मानतुंग आचार्य वसंत तिलका छंद में बता रहे हैं। वसंत तिलका छंद का नियम, उक्ता वसंत तिलका तब जौ जगौगा, ये छंद का नियम है कि तगण, भगण, जगण, फिर एक जगण, फिर दो गुरु, ये मिल करके तब जौ जगौगा, कि इस तरीके से ये छंद का लक्षण छंद शास्त्रों में बताया। इसी लक्षण के अनुसार ये मानतुंग आचार्य देव बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। अब क्या बता रहे पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य के बारे में अब देखते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वचसाम ततिर्वा। महानुभाव, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। मंदार, ये फूल के नाम हैं अलग अलग। वैसे मंदार का मतलब मदार का फूल होता है। मदार का मतलब ये जो अर्क हैं, आँख हैं, आंकड़ा हैं, यक्के हैं, ये अलग अलग नाम हैं। पूरे भारत में ये पाए जाने वाले ये पौधा हैं। ये कम से कम 8 फुट 9 फुट 10 फुट तक भी चला जाता है। और वैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके औषधीय गुण भी बहुत है। वैसे इसको अगर तोड़े और आँख में गिर जाए तो आँख फूट जाए, ये मंदार का, परंतु इसके अंदर औषधि गुण इतने हैं कि ढंग से प्रयोग करें तो ये जो मंदार है, इसके फूल, पत्ते, डंठल, इसके जड़ सारे जो हैं औषध के उसमें काम में आते हैं। और सबसे पहले इसलिए मंदार का बताया, मंदार अमृत की तरह काम करता है, जो मृत संजीवनी की तरह ये औषधि है, वनस्पति है। तो मंदार, और उसके बाद सुंदर, ये पुष्प का ही नाम है सुंदर। और उसके बाद नमेरो, ये भी फूल का नाम है। सुपारिजात है, शायद सुपारिजात आप लोग जानते हैं। पारिजात तो एक वृक्ष होता है जो एमपी में एक ही वृक्ष है एक जगह में, परंतु हार श्रृंगार को भी पारिजात बोलते हैं। मतलब बढ़िया सुंदर पारिजात जो है, जिसके फूल अपने आप झड़ जाए, वो पारिजात है। पारिजात का मतलब किसी के तोड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही झड़ जाए। जब वो ये जो पारिजात हैं, ये शरीर के जितने भी गठिया भाव हैं, संधिवात हैं,
जो ऑर्थराइटिस है इसके लिए इसके जो पत्ते हैं, इसके फूल जो है बड़े औषध के काम में आते हैं। ये सारे ऐसे पुष्पों का वर्णन मानतुंग आचार्य ने किए हैं, ये सब औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, मंदार सुंदर नमेरु और पारिजात बहुत सम्यक रूप से सुपारिजात, बहुत सुंदर सुष्टु अच्छा पारिजात जो है। और संतान का दे, संतानक भी एक फूल है। कई लोग बोलते हैं कि मंदार का पत्ते खाने से संतान होते हैं, उसके साथ जोड़ दिया कि संतान कोई वो संतान के लिए नहीं है, बच्चा हो जाए। संतान का मतलब यहाँ पर संतानक ये फूल का नाम है, पुष्प का नाम है। कुसुम, कुसुम का मतलब फूल, उत्कर मतलब श्रेष्ठ फूलों से, कुसुमोत्कर ऐसे कल्प वृक्ष के फूलों से। वृष्टि रुद्धा, वृष्टि हो रही है, ऐसे झड़ रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवलोक, और वो फूल ऐसे झड़ रहे हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से आचार्य मानतुंग देव बता रहे हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि वृद्ध रुद्ध। वृष्टि करने से ऊपर से जो प्रकाश और चीज़ें जो आ रही हैं वो सब रुक गए हैं और एकदम बहुत सुंदर वातावरण हो रहा है, जैसे बादल एकदम छा जाते हैं। और उसके बाद गंधोद बिंदु, और उसके अंदर से धीरे धीरे मंद पवन भी चल रहा है, जिसके अंदर ओस के कण के तरह गंध उद बिंदु, गंध का मतलब सुगंध, इत्र के तरह सुगंध उसमें से निकल रही है, और उसमें पानी के ओस के बूंद के तरह वो एक एक बूंद टपक रहा है। शुभ, शुभ मंद, शुभ हो और मंद हो। मरुत प्रपात है, हिम कण जो है गिर रहे हैं, और कैसे वो महसूस हो रहे हैं, जैसे दिव्या दिवाह, दिव्य यानी स्वर्ग से दिव्य, पततिते वो गिर रहे थे। वचसाम ततिर्वा, वचसाम का मतलब वचन, ततिर्वा का मतलब पंक्तियाँ, कि भगवान के दिव्य ध्वनि के जो वचनों के पंक्तियाँ हैं वो ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे पुष्पवृष्टि माला गूंथ करके डाल रहे हो। इस तरीके से वो पुष्पवृष्टि कर रहे थे देवलोक कि एक ही पंक्ति में, एक लाइन में जैसे मोती झड़ रहे हो, झालर हो। ये सुंदर दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। भगवान वीतराग के वो कल्प वृक्ष से प्राप्त ऐसे मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि ये सारे फूलों के नाम हैं। ऐसे पुष्प वहाँ क्षेपण कर रहे थे। पुष्प वृष्टि जो प्रातिहार्य है, जो अष्ट प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य है, ये बहुत सुंदर तरीके से आचार्य मानतुंग देव इसका वर्णन कर रहे हैं। मदार हैं, मंदार हैं, अर्क हैं, आँख हैं, अकौवा हैं, ये सारे इनके अलग अलग नाम हैं। सुंदर के फूल भी हैं जो सुंदर हैं, ऐसे गुलाब जो फूल है वो सुंदर हैं, उसके रूप सुंदर हैं, सुंदरता के लिए वो प्रयोग करते हैं। नमेरु ये भी एक फूल है और इसके भी औषध का गुण है इसके अंदर में। सुपारी जाता है, ये जो अभी आपको बताया था हार श्रृंगार। और इसके बाद संतानक, संतानक का मतलब ये फूल का ही एक वैरायटी है। तो इस तरीके से ये सारे पुष्पों के वृष्टि के बारे में आचार्य मानतुंग देव जो है बता रहे हैं कि अब दक्षिण वाले किस तरीके से पढ़ते हैं इसको देखते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टि वृद्ध,
गंधोदबिंदु शुभमंदमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। अब आगे मानतुंग आचार्य 34वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, ये अब हम देखते हैं। इसमें भामंडल प्रातिहारी के बारे में आचार्य मानतुंग देव बता रहे हैं। भामंडल जो है भगवान के जो दिव्य प्रकाश से युक्त, उनके जितने भी तीर्थंकर हैं, महापुरुष हैं, उनके पीछे, सिर के पीछे एक सूर्य जैसे, चंद्र जैसे सुंदर सा एक भामंडल दिखाते हैं। वैसे सामान्य मनुष्यों के साथ में भी वो आभा मंडल रहता है, परंतु भगवान के साथ, तीर्थंकर के साथ जो भामंडल हैं वो दिव्य परम औदारिक शरीर के आसपास जो प्रभा किरण को बिखेरने वाले, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे सूरज है, सूरज भी भगवान के भामंडल के तरह दीप्तिवान कांतिमान होता है, परंतु जब भगवान के उस अवस्था को भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उस गुणस्थान को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। परम औदारिक शरीर के उस परम आभा को प्रकट करने वाले ये भामंडल भगवान के प्रातिहार्य के रूप में आचार्य मानतुंग देव वसंत तिलका चंद में बता रहे हैं। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतं द्युतिमाक्षिपन्ते प्रोद्यन् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। आचार्य मानतुंग देव ने भगवान ऋषभदेव के भक्ति करने में हर प्रातिहार्यों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। शुंभत प्रभा, शुंभत प्रभा का मतलब यहाँ पर दैदीप्यमान प्रभा वाले, वलय, प्रभा वलय, प्रभा वलय का मतलब भामंडल, प्रभा को वलय के रूप में, एक वर्तुल के रूप में, एक सर्कल के रूप में, एक एनर्जी का एक सर्कल बन जाता है। उस एनर्जी के सर्कल को प्रभा मंडल बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। तो भगवान के जो ये प्रभा हैं वो भामंडल हैं। शुंभत प्रभा वलय, प्रभा वलय का मतलब भामंडल है। और उनके जो एनर्जी का जो सर्कल है, हर व्यक्ति का अपना एनर्जी है, हर वस्तु का अपना एनर्जी है, हर वस्तु में अपने अपने अलग अलग शक्ति हैं। उस शक्ति के जो स्रोत हैं वो हमारे जो औदारिक और परम औदारिक शरीर में जो अंतरात्मा है, परमात्मा है, उस परमात्मा के दोनों के संपर्क से जो उत्पन्न होता है जो ऊर्जा है वो भामंडल है। ऐसे भामंडल जो है भूरि विभा विभोस्ते, ते यानी हे भगवान, विभो हे प्रभो, हे विभो, ते आपके भूरि विभा, आपके जो अत्यंत अत्यधिक कांति, उस कांति के द्वारा उत्पन्न दैदीप्यमान भामंडल, उस कांति के द्वारा उत्पन्न होने वाले दैदीप्यमान भामंडल, और वो भी लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमा क्षिपन्ति, तीनों लोकों में लोकत्रये द्युतिमताम जो दिव्य वस्तुएं हैं उनके दिव्यत्व को जीतने वाले आक्षिपंती, पंक्ति जो है वो मार्ग हैं, उस मार्ग को पीछे छोड़ करके आगे निकलने वाले, जीतने वाले, ऐसे प्रोद्यत दिवाकर है, उगते हुए सूरज के तरह, निरंतर उगते हुए सूरज के तरह। उगता सूरज तो एक ही होता है और अस्त को प्राप्त करता है, परंतु यहाँ बता रहे हैं भूरी संख्या, करोड़ों सूरज के उगते हुए और
उगते हुए करोड़ों सूरज और दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम, कि उस कांति को, दीप्ति को, जयत्यपि विजय को प्राप्त करने वाले, निशाम, निशाम का मतलब होता है रात्रि को, अपि रात्रि को भी, दिन में तो सूरज को, उनके करोड़ों सूरजों के प्रभा को और उनको जीतने वाले, इसमें आक्षेपंथी का तिरस्कृत करने वाले लिखा है। वास्तव में भगवान के किसी भी वस्तु, किसी चीज़ को तिरस्कृत नहीं करता है और उनको जीतने वाला हो सकता है। आचार्य मानतुंग देव ये कह रहे हैं कि जितने भी दैदीप्यमान वस्तु हैं, उन दैदीप्यमान वस्तुओं को जीतने वाले, जैसे सूरज के उगने के बाद चांद को जीत लेता है, चांद को तिरस्कृत नहीं करता है। चांद अपने जगह में है, सूरज अपने जगह में है, परंतु चांद दिखाई नहीं देता है सूरज के तेज प्रकाश में। ऐसे ही करोड़ों सूरज और करोड़ों चांद के उस देदीप्यमान वस्तुओं को वो जीत रहे हैं। दीप्त्या जयत्यपि, अपने दिव्य कांति के द्वारा विजय को प्राप्त कर रहे हैं। निशामपि, रात्रि को, सोम सौम्यम, सोम का मतलब होता है चांद, जैसे चांदनी की रात हो, पूर्णिमा की रात हो, उनके जो चमक है वो चमक बहुत सौम्य है। अगर चांद को आप देख भी लेंगे तो आपकी आंखें खराब नहीं होंगे, अगर सूरज को देखोगे तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार मानतुंग आचार्य ये भाव, भक्ति और इस वसंत तिलका चंद में कि भामंडल प्रातिहारी के बारे में, हमारे दिव्यत्व को, हमारे अंदर भव्यत्व है, उस दिव्य और भव्य स्वरूप है जो आत्मा के, अंतरात्मा के, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए भामंडल प्रतिहारे, जो भगवान के उस संपर्क में आने से कितना महत्व बढ़ता है। अब दक्षिण वाले कैसे पढ़ते हैं, साउथ वाले, ये देखते हैं। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ते प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्य। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।